दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, कुछ डर ऐसे होते हैं जो आपको काटते नहीं, आपको पुकारते हैं। और अगर आपने एक बार उनकी आवाज सुन ली तो समझ लीजिए कि आप उनके हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज की एक डरावनी कहानी की ओर। मेरा नाम है अभिषेक पाटिल और मेरी कहानी है उस छलावे की जिसने मेरी सच्चाई पर से यकीन ही हटा दिया। दोस्तों, जब मैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक पुराने वन्य जीव अभयारण्य की शूटिंग के लिए पहुंचा तो मुझे एक लोकल गाइड ने हाथ से बना एक नक्शा दिया। उस नक्शे में एक गांव का नाम लिखा था, बकधार, जो अब किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं था। जब मैंने उस गांव के बारे में पूछा तो उसने सिर झुका लिया और बस एक वाक्य बोला, उधर मत जाना साहब, वहां आवाज नहीं होती, वहां सिर्फ गूंज होती है अपने नाम की। ये सुनकर मेरे मन में जिज्ञासा जाग उठी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब दूसरे दिन मैंने तय किया कि मैं अकेला ही उस जगह जाऊंगा और अब मेरे पास कैमरा, नक्शा, टॉर्च और कुछ खाने का सामान था। जब ट्रैक शुरू हुआ तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर तक मुझे अजीब सा लगने लगा। एक जगह अचानक मेरे कानों में मेरे पिताजी की आवाज आई, अभिषेक पीछे देख। यह सुनकर मैं ठिठक गया, लेकिन मेरे पिताजी तो दिल्ली में थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया ये कैसे संभव है, पर जब चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। अब जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, पगडंडी सक्रिय होती चली गई और आसपास पेड़ों के झुरमुट घने हो चुके थे। साथ ही पत्तों पर कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे जमीन अंदर धंस रही हो। अब कुछ दूर जाकर मुझे एक पुरानी सीढ़ीदार रचना दिखी जो गांव की ओर जाती प्रतीत हो रही थी। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा तभी मुझे फिर वो आवाज सुनाई दी, मत जा। लेकिन इस बार वो मेरी मां की आवाज थी और ये आवाज सुनकर मेरा दिल दहल गया, पर मैंने रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन अब लग रहा था कोई मेरी परछाई के साथ चल रहा है। मैंने देखा कि मेरी परछाई की आंखें थीं और वो मुझे घूर रही थी। वो दिखने में सामान्य नहीं थी। अब जैसे ही मैं रुका पर वो आगे बढ़ी और एक पेड़ के पीछे गायब हो गई। ये देखकर मुझे उस पल एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। अब शाम ढलते ही मैं बख्तार पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों ओर वीरान झोपड़ियां जिनके छप्पर जैसे सड़े हुए थे, पर वहां कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, केवल ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसें भी भारी लगने लगी। मैंने देखा कि ये झोपड़ी तुलनात्मक रूप से सही हालत में थी, तो मैंने उसी में रुकने का फैसला किया। अब जैसे ही मैं झोपड़ी के अंदर जाकर थोड़ा वक्त बिताया तभी एक पत्थर आकर दरवाजे से टकराया। तो डरते हुए मैंने झरोके से बाहर झांका पर वहां कोई नहीं था। अब रात के करीब 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई कि अभी खोल देना, मैं हूं शुभम। शुभम मेरा बचपन का दोस्त था, लेकिन वो पिछले हफ्ते ही एक्सीडेंट में मर चुका था। अब मैं पसीने में पूरा भीग चुका था और तभी मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया, शुभम। और तभी दूसरी ओर से हंसी की दरिंदगी भरी गूंज आई और अचानक झोपड़ी के कोने से एक बूढ़ी औरत निकली जिसकी आंखें धुंधली, बाल सफेद और शरीर हवा में तैरता हुआ। और उसने कहा, तू अब भी बच सकता है, पर आंख मत मिलाना। जो तेरी आवाज में बोले वो तेरा नहीं है। फुसफुसा कर गायब हो गई। अब मेरी टॉर्च जल बुझ रही थी और मेरा मोबाइल भी बंद हो चुका था। मैंने घड़ी की ओर गौर किया तो घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी थी, जैसे समय अपनी दिशा ही बदल चुका हो। तभी दीवार पर मेरी परछाई उभरी, पर उसमें आंखें थीं और वो मुस्कुरा रही थी।
मैंने हिम्मत कर कैमरा चालू किया, पर उसका स्क्रीन एक अजीब साया रिकॉर्ड कर रहा था। अब मेरे पीछे, जैसे कोई मेरी गर्दन के पास फुसफुसा रहा हो। बस एक बार देख ले। तभी मैंने कैमरा फेंक दिया। अब रात के किसी पहर में नींद में चल पड़ा और आंख खुली तो मैं गांव की एक टूटी दीवार पर खड़ा था, जिसके साथ ही नीचे गहरी खाई। अगर एक कदम और बढ़ाता तो शायद आज कहानी ना होती। अब मैं जैसे तैसे वापस उसी झोपड़ी में पहुंचा। मुझे झोपड़ी के फर्श में एक दरार सी दिखी और जब कान लगाया तो अंदर से मेरी ही आवाज गूंज रही थी, बचा ले मुझे, मैं असली अभिषेक हूं। ये सुनकर मैं घबरा गया और सोचा क्या मैं अब भी असली हूं? अब मैंने देखा कि दीवार पर लटका टूटा आईना, जिसमें मैं नहीं कोई और था। वही चेहरा, पर आंखें काली गहरी, जैसे वो मुझे अंदर खींच लेना चाहती थी। अब मैं झोपड़ी से भागा तो मैंने बाहर देखा कि पूरा गांव गूंज रहा था। मेरी माँ की आवाज, मेरे पापा की, सभी मुझे पुकार रहे थे, बस एक बार देख ले। अब मैंने आंखें मूंद ली और दौड़ता गया, लेकिन अब कुछ आगे आकर मुझे अचानक एक घंटे की तेज आवाज आई तो मैं एक पुराने पहाड़ी मंदिर के सामने बेहोश पड़ा था। जब गांव वाले वहां आए तो मैंने जो उन सभी को बताया तो सबने चुपचाप सुना और फिर सिर्फ इतना कहा, वो फिर बचा लाया तुझे। वो बुढ़िया अब भी वहां है, पर हर किसी को नहीं मिलती। ये सुनकर मानो कि जैसे मैं खुद नहीं रहा। दोस्तों, मैं अब शहर तो लौट आया, लेकिन अब भी रात के 2:33 पर मेरे घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और कोई धीरे से कहता है, अभी ठंड है बाहर, दरवाजा बंद मत करना। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।